जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इम्तिहान टेस्ट सीरीज़ 69 बीपीएससी का जो टेस्ट 2 है, फर्स्ट टेस्ट तो हम लोगों ने सॉल्व किया और वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये टेस्ट 2 है, तो आइए आज हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि पॉलिटी की है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और इसी का ही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की इसी में नींव रखी गई और फर्स्ट बार जो है कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और इसी 1773 का ही जो रेगुलेटिंग एक्ट था और इसी में जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। फिर नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्टर कानून 1813, इसमें 1813। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1813, इसमें भी हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वो 1813। तो इसी में कर भुगतान मतलब न करने पर दंड का प्रावधान था। फिर नेक्स्ट है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम से। 1833 के चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था। हम लोगों ने अभी देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बट जब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1833 का जो एक्ट था उसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। परिषद में 6 नए पार्षद भी जोड़े गए, इन्हीं विधान परिषद कहा गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था आरंभ की गई। तो किस अधिनियम द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा पहली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब ना जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए अधिनियम लाया गया, बट उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे उन लोग के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर बाद में 1853 के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो ईस्ट इंडिया क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और इसने प्रथम बार भारतीय, तो 1833 के चार्टर अधिनियम। फिर बी है कि इसने प्रथम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो 1853 का चार्टर ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया 1858 के भारत सरकार के अधिनियम से। फिर डी है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने जो लिखा है वो सारा सही है। 1 2 3 4 मतलब ए का 1 सही है, बी का 2 सही है और इसका 3 का 3 सही है, सी का। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में निम्न में से कौन सी विशेषता शामिल थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पढ़ते हैं तीनों, कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में 1858 की बात हो रही है, तो भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। फिर एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी।
भारत सचिवों की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार परिषद थे। तो इसमें जो होगा वो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों ही कथन सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए कि 1861 के अधिनियम द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत परिषद अधिनियम, इसमें पढ़ते हैं पूरा कि ए कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये तो सही है। फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो ये भी सही है। फिर है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ दृष्टिगत हुआ। तो सी बी ऑप्शन हमारा सही है। डी देखते हैं कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना डी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1861 हो जाएगा, इसका 1861 होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो 1861 होगा। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। तो ये हो जाएगा सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। 1909 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें कि सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। यहाँ हम जानते हैं कि ये जानेंगे कि भारतीय सदस्य कौन थे। तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये थे इनका नाम था। और ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इनको क्या बनाया गया, तो इनको विधि सदस्य भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो 13 का इसमें हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। इसमें क्या हुआ था, तो भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए ना 3 प्रकार का निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी इसमें किया गया था, कि एक साधारण, वर्ग विशेष और विशेष। तो पूछा है पृथक निर्वाचन, तो इसमें 1909 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम। फिर नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। बी, इसका बी सही होगा, सॉरी बी। भारत शासन अधिनियम 1919 ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, और इसमें प्रांतों में उत्तरदायी द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है 15 कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। तो इसमें देखना है कि विशेषता है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू किया गया। तो सही है। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। सही है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। ये भी सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है, सही नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये किया गया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 की निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो ये तो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि द्वैध शासन प्रणाली की सफलता की जांच समिति का अध्यक्ष लियोनेल कर्टिस हैं। तो ये भी सही है। प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया है। तो इसमें क्या पूछा है, सॉरी
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। गलत है ये। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का आदेश लिया, ये भी गलत है। प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, ये भी गलत है। फिर इसमें राइट आंसर पूछा है ना, तो केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया, डी ऑप्शन सही होगा हमारा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई, तो इसका तो सी सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फिर नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया, जिसमें क्रमशः विषयों की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, कि संघ सूची में 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। फिर है समवर्ती सूची में 36 विषय थे। फिर नेक्स्ट है भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी 1935 के अधिनियम में। फिर है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो इसमें है 6 प्रांतों में। 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो बंगाल था और बिहार था, फिर बम्बई भी था और फिर मद्रास था और संयुक्त प्रांत था और असम था। तो ये 6 प्रांत हैं। फिर नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम में एक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? कि इसमें संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था, तो सही है। और फिर है कि इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। इसमें क्या पूछा है 24 में? इसमें एक सर्वोच्च संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, तो सही है, बी है। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ना संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, संघीय न्यायालय होगा, यहाँ पे संघीय हो जाएगा। तो बी हमारा ऑप्शन गलत है। पूछा है विशेषता नहीं है, तो वैसे ही समझ। दलित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो ये है 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा 1909 का जो मुस्लिम मतलब अधिनियम था 1909 का, उसमें मुस्लिम अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई, मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। फिर 1919 का जो अधिनियम आया उसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी व्यवस्था की गई। फिर इसी के कड़ी में 1935 में भी आया, मतलब पहले क्या आया, तो 1909 का जो था उसमें मुस्लिम को अलग निर्वाचन की व्यवस्था थी। 1919 का जो आया उसमें सिखों, भारतीयों, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए। फिर इसी कड़ी में 1935 आया तो उसमें जो दलितों की बात की गई है। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? तो अंतरिम सरकार में जो श्रम विभाग था वो किसके पास था? तो वो था जगजीवन राम के पास। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 27, अंतरिम सरकार में सदस्य तथा धारित विभाग में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 27 का जो डी है ये गलत है। सी राजगोपालाचारी का स्वास्थ्य विभाग नहीं था, सी राजगोपालाचारी का जो था वो शिक्षा एवं कला विभाग था। और सरदार पटेल तो गृह सही है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि भी सही है। लियाकत अली का वित्त सही है। सी राजगोपालाचारी का गलत है, यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा का, इनका था क्या था, शिक्षा का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? तो इसमें विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। फिर है जगजीवन राम का तो पता ही चला, श्रम विभाग था इनका। सच्चिदानंद सिन्हा का क्या था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का और राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि था। सच्चिदानंद सिन्हा का क्या था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर 29 है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान करना है।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम का कौन सा था, तो इनका था शिक्षा, सही है। राजकुमारी अमृत कौर का कौन सा था, तो स्वास्थ्य विभाग था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कौन सा था, तो इनका था उद्योग एवं आपूर्ति। और आर के षणमुखम शेट्टी का कौन था, तो ये वित्त था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये देखते हैं इसमें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। किस योजना में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, तो इसका तो सबको पता है, कैबिनेट मिशन, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं 31। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, तो इसमें वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे, डी ऑप्शन ही सही है। संविधान सभा के लिए कितने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सदस्य चुने गए थे, तो कितने मतलब स्वतंत्र सदस्य की बात की गई है, तो इसमें जो हो जाएगा 8 होगा। और महिला कितनी थी, तो महिला 15 थी। फिर संविधान सभा में पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ हुआ से हुआ था, तो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि क्या कह रहा है 34 कि जुलाई 1946 में क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। सेकंड कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। फिर थर्ड कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे। और फोर्थ कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए थे। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, मतलब 2 सही है और 3 सही है, ठीक है। और फर्स्ट जो इसलिए नहीं सही है कि यहाँ पे कह रहा है 1946 में क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का वो हुआ था, तो ये तो पहले ही गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने लगाया कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। और फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, तो ये तो शामिल नहीं थे, तो वैसे ही गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा, 2 और 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, तो ये डी महात्मा गांधी। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा एम.एन. रॉय ने, इन्हीं का 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, तो ये पंडित नेहरू द्वारा। और ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है 38 की डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी, तो क्या पूछा है कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक यही होगा कि हम 9 दिसंबर 1946 लगा देंगे, ऑप्शन में पहले वही दिया है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए कि संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई थी, क्या फर्स्ट बैठक वो हमारी हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया पाकिस्तान की मांग की। फिर इसके बाद डोमिनियन विधानमंडल के रूप में इसकी जो बैठक हुई थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इसके थे कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे इसके अध्यक्ष। और यही इसमें भी कहा गया कि जब भी जो सभा की बैठक थी अगर वो संविधान सभा के रूप में हुई है, मतलब अगर संविधान सभा के रूप में है, तो अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर डोमिनियन विधानमंडल मतलब बतौर विधायिका के रूप में अगर हुई है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे जे.वी. मावलंकर। कौन थे, जे.वी. मावलंकर। माफ़ करिएगा, हमको इसी पे लिखना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संबंध में सही है, तो 39 का देखते हैं कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। फिर पहली बार भारत में आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया और इसमें 16 जो आर्टिकल हैं वो पहले ही संविधान सभा में लागू कर दिए गए थे। फिर नेक्स्ट है इसमें 41 संविधान सभा में शामिल महिलाओं में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थी, तो पूछा है कौन शामिल नहीं थी, तो इसमें उषा मेहता शामिल नहीं थी, एनी मिस्क्रेनी थी, रेणुका राय थी, बेगम एजाज रसूल थी, अन्य भी महिलाएं थी। इसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थी, लेकिन ये जो उषा मेहता नहीं थी। फिर भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए
14 अगस्त 1947 को। फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 को संप्रभु संविधान सभा के लिए घोषित किया गया था। फिर 43 संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने शामिल थे? तो ये 211। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की तर्ज पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 44 का हो जाएगा बी, फ्रांस के। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से 45। संविधान सभा द्वारा दिए गए कार्यों का सही युग्म है? तो 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो ये गलत है। 22 जुलाई 1947 हो गया, क्या होगा? 22 जुलाई 1947, तो ये सही पूछा है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 1946 में राष्ट्रगान को अपनाया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, तो ये भी जो कथन है वो भी गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कि क्या बोला है? 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया, तो ये भी गलत है, ये भी कथन गलत है। फिर इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। फिर क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो ये सही है, सही पूछा ना, तो सही हमारा यही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर नेक्स्ट, इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य बी ए मित्र के त्याग पत्र देने के बाद उनके स्थान पर टी टी कृष्णाचारी को समिति में शामिल किया गया। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो बी हो जाएगा, केवल 3 गलत है, क्योंकि टी टी कृष्णाचारी के जगह पर डी पी खेतान को लाया गया था। मतलब टी टी कृष्णाचारी जो थे वो किसकी मृत्यु के बाद आए थे? वो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। फिर नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कुल कितने स्थानों संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 296। फिर भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। फिर 49 है कि निम्न में से किसी संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो किसे? तो सर बी एन राव को, सर बी एन राव को, डी होगा इसका। फिर है 50, निम्न में से किसका यह कथन है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, तो किसका था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो इसमें 1919 की बात कर रहा है ना, तो इसमें देखिए केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को, तो इसमें 51 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आर्थिक, देखिए राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं, तो हमारा जो नहीं है तो बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? तो ये तो माना गया है केशवानंद भारती वाद में। किस में माना गया है? तो ये केशवानंद भारती वाद में माना गया है। और बेरुवारी जो केस था ना, बेरुवारी केस, यूनियन केस जो था 1960 का, इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती वाद जब आया 1973 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। फिर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 1976 में क्या इसमें संशोधन किया गया था? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और फिर है पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो इसमें जो हो जाएगा वो उद्देशिका है। फिर है कि भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। फिर है, निम्न में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, एस आर बोम्बई वाद। फिर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के उद्देश्य
संविधान सभा के सदस्य, माफ़ करिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो 58 का है तो इसका डी हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? प्रांतीय। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? क्या पूछा है? विशेषता है। तो फर्स्ट, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली, केंद्र मुखी संविधान, वयस्क मताधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, केवल 1, 2 और 4, मतलब 1 है, 2 है और 4 है। राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली नहीं है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। फिर 62 है कि संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 62 का हो जाएगा ए, प्रक्रिया नियम समिति, यही गलत है, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का निकाय है? तो ये कहे थे लॉर्ड विस्काउंट ने। किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह न्याय योग्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और प्रस्तावना में अभी तक मात्र 2 बार संशोधन किया गया है। तो इसका 66 का क्या हो जाएगा? 66 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 1 और 3 क्या पूछा? गलत। तो गलत में 1 और 3 होगा, क्योंकि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें 2 बार थोड़ी ना संशोधन हुआ है, 1 ही बार हुआ है। मैंने अभी बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए, और ये न्याय योग्य नहीं है, ये अपरिवर्तनीय न्याय योग्य नहीं है। और फिर है 67 कि भारत की संविधान सभा ने 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? तो 67 का हो जाएगा सी, 36। फिर 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री समिति एवं उसके अध्यक्ष में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो ये डी, सत्य नहीं है। संघ शक्ति समिति जो थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नहीं थी, ये जवाहरलाल नेहरू की थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। कौन सी थी? प्रारूप समिति। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो केटी शाह नहीं थे। ठीक है, कि डॉक्टर के मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। फिर है 71 कि निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार का हिस्सा था? तो ये थे डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी कौन थे, माफ़ करिएगा। 71 निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार 1948 का हिस्सा था? तो इसमें जो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इनको शिक्षा और कला विभाग मिला हुआ था। फिर नेक्स्ट है 72 भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्न में से कौन सा नहीं लिया गया था? तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं लिया गया था, तो ये सी, केंद्र राज्य संबंधी, ये नहीं लिए गए थे। फिर है 73 कि संवैधानिक स्रोत और देश का सही मिलान करना है। मतलब समवर्ती सूची कहाँ की है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया की है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ की है? तो ये जापान की है, जापान की है। तो ए का दो कहाँ दिया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ए का 2, इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, बी में और डी में दिया है। और आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये तो पता ही है यूएसए का है। और फिर विधि का शासन ब्रिटेन का है। तो इससे हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने अल्पसंख्यक हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन निम्न में से किसका था? तो यह कथन था सी, आइवर जेनिंग्स का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के मुंशी थे।
ये तो सही है। संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी नामित किए गए थे, तो ये भी सही है। गलत पूछा है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, तो ये कथन गलत है। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है, गलत कथन कौन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज थी इम्तिहान की। तो ये टेस्ट 2 था। इसके पहले का टेस्ट चैनल पे अपलोड है, और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भी जल्द ही चैनल पे अपलोड होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।